जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। आज हम बात कर रहे हैं क्या स्त्रियां कर सकती हैं सुंदरकांड का पाठ। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा भक्तों के सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। हनुमान जी की शरण में आने से सभी प्रकार के संकट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उसे किसी बात का कोई भय नहीं रहता है। हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना बहुत फलदायक माना जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा का अधिकार सभी को है। स्त्री और पुरुष ऐसा करने से कोई को भेद नहीं है, लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए उनकी पूजा को लेकर स्त्रियों के संबंध में कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और इन्हीं नियमों के कारण बहुत ज्यादा लोग भ्रम फैलाए हैं। लोग अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। कोई कहता है कि महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती हैं, तो कोई कहता है कि वो मंगलवार का व्रत नहीं रख सकती हैं। ऐसे ही इस बात को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम है कि स्त्रियों को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। आपके सभी भ्रम उसे देखकर दूर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या स्त्रियों को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए या नहीं। आज हम आपके सभी भ्रम दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्री विरोध नहीं है, लेकिन इतना अधिक भ्रम फैल गया है कि महिलाओं के मन में हनुमान जी की पूजा को लेकर, जबकि वास्तविकता तो ये है कि प्रत्येक स्त्री को हनुमान जी की पूजा का पूर्ण अधिकार है। स्त्री हनुमान जी को अपने पिता, अपने भाई के रूप में देखते हुए उनकी पूजा आराम से कर सकती हैं। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना ही चाहिए, जैसे स्त्रियां हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती, उन्हें चोला नहीं चढ़ा सकती हैं। बाकी इसके सिवाय स्त्रियां पर कोई रोक नहीं है, इसीलिए आराम से हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत भी कर सकती हैं। इसी तरह स्त्रियों को सुंदरकांड का पाठ करने से कोई रोक नहीं सकता। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वो सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकती हैं। सुंदरकांड की एक भी चौपाई या ऐसा नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि स्त्रियां सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुंदरकांड में तो स्वयं माता सीता जी की कथा है। हनुमान जी माता सीता जी की खोज में ही गए हैं, लंका में उन्हें श्री राम जी का संदेश देने के लिए, और उनका संदेश लेकर प्रभु श्री राम जी के पास आने के लिए। इतना ही नहीं, सुंदरकांड में स्वयं जगत जननी माता सीता जी ने प्रभु श्री हनुमान जी को अजर अमर होने का भी वरदान दिया है। तो सुंदरकांड में स्त्री शक्ति मंत्र, शक्ति का ऐसा अद्भुत वर्णन तो स्त्रियों के लिए ही उसका पाठ करना उचित ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है, केवल भ्रम है। स्त्रियों को पूर्ण अधिकार है सुंदरकांड का पाठ करने का। स्त्रियों को ना तो श्री रामचरितमानस के पाठ करने से कोई रोक है, ना ही सुंदरकांड का पाठ करने में। और सुंदरकांड तो श्री रामचरितमानस का ही भाग है। तुलसीदास जी ने तो बार बार मानस में यही कहा है कि जो भी इसे पढ़ेगा, सुनेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने कहा है, एक चौपाई में भी कोई विभेद नहीं किया है। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव ने जगदम्बा माता पार्वती को सुनाए हैं। मित्रों, आप सब एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए।
स्त्रियां पवित्र भाव से, पवित्र मन से हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं। अब से यदि आपसे कोई कहता है कि स्त्रियों को पाठ करने का अधिकार नहीं है, या कोई आपसे तर्क वितर्क करता है, तो आप उसे प्रत्युत्तर अवश्य दीजिए। उससे पूछिए कि सुंदरकांड की एक चौपाई ऐसा बता दें जिसमें श्री रामचरितमानस की एक चौपाई बता दे जहां पर स्त्रियों के साथ विभेद किया गया हो और उन्हें पाठ करने से रोका गया हो। वह एक भी चौपाई नहीं बता पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान लिखिए।